रहा है, कहीं अटक कर दे रहा है, तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत लाइसेंस ग्राम पंचायत को, मुखिया को दिया जाए। नहीं तो ग्राम सभा को स्वतंत्र कीजिए, मुखिया का सुरक्षा मुहैया कराइए, आर्म्स का लाइसेंस दीजिए। आप एक चपरासी का कितना तनख्वाह दे रहे हैं? एक चपरासी का 20 से 25 हजार रुपया दे रहे हैं, एक वार्ड को 2,000 रुपया दे रहे हैं। 2,000 के महीना में वो जल नल चलाएगा। और 1,30,00,000 में पहले ग्राम पंचायत बनाती थी, लेकिन अभी जब फिर एलईओ को दिए तो उसका 2-2.25 करोड़ कर दिए। मुखिया जी के मंथली जो है 10 रुपये किया जाए। अभी कितना मिलता है भत्ता आप लोगों को? 2,500 रुपया। कि हमारे बापू की साकार सपना जो है था कि ग्राम पंचायत से ही हम ऊपर तक का काम कराएंगे। दोनों सरकार एक साजिश के तहत हम लोग को पैसा को रोक करके और हम लोग को अपंगु बनाना चाहता है। तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपने में कूटनीति के द्वारा खत्म कर रही है, ताकि ग्राम पंचायत का कोई अधिकार न रहे। पंचायत को जो है कि अपंग बनाकर छोड़ दिया है। हम लोग जो है कि सिखाएंगे उनको 24 और 25 में। अभी हम चिरैया प्रखंड मुख्यालय में हैं और यहाँ पर देखिए बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के द्वारा महाधरना प्रदर्शन हो रहा है 19 मांगों को लेकर के। 19 सूत्री मांग इनका है। देख सकते हैं चिरैया प्रखंड के सभी मुखिया और मुखिया पति देख सकते हैं आए हुए हैं, मुखिया प्रतिनिधि आए हुए हैं और इनका मांग है। और ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार के प्रत्येक प्रखंडों में हो रहा है। इनका 19 सूत्री मांग है, जिसमें एक प्रमुखता से इनकी मांग ये है, एक प्रमुख मांग ये है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र किया जाए। इनके अलावा 18 और क्या सूत्री मांग है, हम एक एक करके बात करेंगे। आगे कैमरा कीजिए। ये देखिए ग्राम पंचायत के सभी मुखिया लोग हैं, मुखिया पति लोग हैं और ये अपनी मांग को लेकर, जिसमें 19 सूत्री मांग को रखा गया है बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर, ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती के विरुद्ध राज्यव्यापी हड़ताल, कार्य का बहिष्कार के दौरान यहाँ पर धरना प्रदर्शन। ये देखिए प्रखंड मुख्यालय चिरैया में जिनके निवेदक हैं प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया संघ, मुखियागण, ग्राम पंचायत सदस्यगण, ग्राम सभा के सदस्यगण, इनके द्वारा यहाँ पर 19 सूत्री मांगों को लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन पर है। क्या मांग है एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले रामपुर उत्तरी के देख सकते हैं मुखिया मनोज कुमार यादव साथ में है, देख सकते हैं निसार अहमद है, महुआवा पश्चिमी सचिन यादव है, सलौगर पंचायत के मुखिया हैं। ये सभी सुरेश यादव, देखिए ये सभी मुखिया हैं। उधर कपूर पकड़ी के देख सकते हैं हारून रशीद दिख रहे हैं, पिंटू जी द्वारा जयराम मुखिया हैं। देखिए ये सभी मुखिया हैं, अपने अपने ग्राम को छोड़ करके, अपने पंचायत को छोड़ करके ये लोग धरना पर आ गए हैं, प्रखंड मुख्यालय में आए हैं। सबसे पहले बात इधर से कर लेते हैं, मनोज यादव है, क्या मांग है? 19 सूत्री मांग क्या है? हम लोग का जो मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि ग्राम सभा को स्वतंत्र किया जाए। सरकार पैसा देती है और ग्राम सभा भी करवाती है, लेकिन ऊपर से थोप दे रही है कि आपको टाइड के तहत, अनटाइड के तहत यही काम करना है। तो अब ग्राम सभा क्यों करवा रहे हो भाई? ग्राम सभा छोड़ दो। जब आपको थोपना है तो सीधा पैसा भेजो, बोलो कि ये काम करना है, करेंगे क्या? नहीं तो ग्राम सभा को स्वतंत्र कीजिए, मुखिया का सुरक्षा मुहैया कराइए, आर्म्स का लाइसेंस दीजिए। कहा गया था कि कैंप लगाकर आर्म्स का लाइसेंस दिया जाएगा। आज इतने सारे मुखिया पर जानलेवा हमला हुआ, बहुत सारे मुखिया मारे गए, लेकिन अभी तक मेरे प्रखंड में एक भी मुखिया को लाइसेंस नहीं मिला। उसके बाद पंचायत सरकार भवन जो पहले पंचायत के स्तर से बनता था, उसको दे दिया गया टेंडर में, उसको वापस किया जाए। नल जल जो पीएचडी है, वार्ड क्रियान्वयन समिति के द्वारा कराया जा रहा था, तो वार्ड का महत्वपूर्ण भूमिका था, वो अपना चढ़ के काम कराता था। आज उसको दे दिया गया स्वतंत्र रूप से पीएचडी को। अब पीएचडी अपना मनमानी करेगा, वो क्या करेगा नहीं करेगा, बाद में सरकार हम लोग पर दोषारोपण करेगी कि पैसा जा रहा है और ये लोग बंदरबाट कर ले रहे हैं। हम लोग जब से जीते हैं एक बार भी नहीं मिला, ये योजना बंद है। एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोग को 15 दिन का चक्कर ब्लॉक को काटना पड़ रहा है। जो पंचायत में था उसको भाई स्वतंत्र करो ना, भीड़ पंचायत को वापस दो कि लोग को मनरेगा में एमएनएस करना है, 3 टाइम एमएनएस कीजिए, उसको हटाया जाए। मजदूरी दर 212 रुपया, ये बताइए 228 रुपया, ये बताइए
228 रुपये में आप लेबर आपको काम करेगा? और उसमें भी MNS 3 बेर कीजिए, 2 साल होने को आया, एक बार टारगेट ही मुखिया को मिला है इंदिरा आवास देने का, उसके बाद में इंदिरा आवास में अभी तक नाम नहीं जुड़ा। और ऊपर से कहेंगे कि सुशासन है, विकास है। भाई सरकार है, ठीक है, लेकिन हम लोग का जो ग्राम सभा है, जो अधिकार है मुखिया का, उसको तो भाई स्वतंत्र करो। अच्छा मुखिया जी बताइए, आखिर कटौती क्यों कर रही है? बिहार सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है? दोनों मिलकर कर रही है हम लोग। हाँ, दोनों। यहाँ जल नल की बात आई, कहा जा रहा था कि आरोप भी लगता है मुखिया लोगों पर और वार्ड सदस्यों पर कि नीतीश कुमार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जल नल योजना, 7 निश्चय योजना में से एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से PSG को सौंपा गया ताकि भ्रष्टाचार कम हो जाए। इसमें अभी जितना मुखिया लोग काम कराया है, नल जल योजना चालू है। अभी इससे पहले भी कुछ पंचायत में PSG का लोग काम किया है, जाकर उसका सर्वे आप कर लिया जाए, वो नहीं चल रहा है और अभी भी बंद है। तो भ्रष्टाचारी PSG विभाग है कि मुखिया है? भाई आप तो मुखिया पर चढ़े हुए हैं, रोज सप्ताह में 3 दिन जांच करवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं मुखिया अवार्ड भ्रष्टाचारी है। ये कहाँ से उचित बात है? तो आपका पदाधिकारी सप्ताह में 2 दिन जांच तो कर रहा है। कपूर पकरी के मुखिया है हारून रशीद, क्या कहेंगे धरना पर आज? मैं धरना पर यही कहूंगा, जैसे अभी PSG का जल नल का जो बात सामने आया है, सरकार दोहरी नीति करती है। जैसे जल नल वार्ड और मुखिया चलाए, तो एक मुखिया का तनख्वाह सिर्फ जल नल देखने के लिए वार्ड का 2000 रुपया तनख्वाह है। 2000 से वो अपना घर गृहस्थी देखेगा कि जल नल चलाएगा। आज आप एक चपरासी का कितना तनख्वाह दे रहे हैं? एक चपरासी का 20 से 25 हजार रुपया दे रहे हैं, एक वार्ड को 2000 रुपया दे रहे हैं। 2000 के महीना में वो जल नल चलाएगा। एक घर की जल नल की रिपेयरिंग के लिए महीने का 2000 रुपया खर्चा है। आप पूरे वार्ड की रिपेयरिंग के लिए वार्ड को 2000 रुपया महीना दे रहे हैं। आज अपने PSG को दिया है तो 92,000 रुपया का सालाना दे रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं है तो और क्या है? आप पंचायती राज खत्म करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, पंचायती राज का एक अभिन्न अंग मुखिया कहलाता है, जो ग्राम पंचायत में 4 से 5 गांव आते हैं, सबों के प्रमुख होते हैं। पंचायती राज चुनाव में भी अहम भूमिका इन लोगों की होती है, लेकिन आज अपनी मांगों को लेकर के ब्लॉक पे हैं, यानी प्रखंड मुख्यालय में हैं, और आए दिन मुखिया से कहीं ना कहीं रंगदारी मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं अटैक किया जा रहा है, हमले हो रहे हैं। इस पर कहा गया था कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, आश्वासन दिया था कि कैंप लगा करके हम आर्म्स की लाइसेंस मुहैया करवाएंगे, यानी बंदूक वगैरह का लाइसेंस इनको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है इन सभी मांगों के लेकर। देखिए एक बार बोर्ड दिखाइए इन लोगों का, 19 सूत्री मांग है। प्रखंड अध्यक्ष, मुखिया संघ, मुखियागण, ग्राम पंचायत सदस्यगण, ग्राम सभा के सदस्यगण के साथ देखिए चिरैया प्रखंड के सभी पंचायतों के मुखिया। आज 23 पंचायत है इस प्रखंड में। खोड़ा पंचायत के सुमन जी है, लगता है कि सरकार जो कटौती कर रही है आपकी योजनाओं पर वापस देगी? सबसे पहले ग्राम पंचायत को ऐसा कर दिया है कि वो अपने नीति से चलवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उनको सीधा अगर ग्राम पंचायत में अगर कोई काम है, अगर पूरे पंचायत का वार्ड का लोग बैठ के उसको अगर पहले पारित करता था वो काम किया जाता था, लेकिन अभी के थी में कि जो मुख्यमंत्री लिख के बना दिए, चिट्ठी भेज दिए कि वही काम करना है, तो पंचायती राज का ही माने उल्लंघन है। और दूसरा बात कि अगर एलईओ को पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए पूर्व में दिए थे, वो सक्सेस नहीं हो पाया, फिर ग्राम पंचायत राज को दिया गया और ग्राम पंचायत राज उसको बहुत अच्छा से काम किया, बहुत कम पैसे में, और 1 करोड़ 30 लाख में पहले ग्राम पंचायत बनाती थी, लेकिन अभी जब फिर एलईओ को दिए तो उसका 2 करोड़ कर दिए। तो फिर ये क्या है, जब टेंडर में जा रहा है तो दोबरी पैसा मिल रहा है, और जब ग्राम पंचायत को आ रहा है तो पैसा में कटौती हो रहा है। ये सब मुख्यमंत्री का ये सब यथी शासन न है ग्राम पंचायत पर। राघोपुर पंचायत के देखिए मुखिया जी हैं, पोस्टर लेकर के खड़े, अपनी मांग को लेकर के में क्या कहना चाहेंगे? 19 सूत्री मांग में बहुत सारे मुखिया जी अपना अपना बात रखे। उसमें भाता को बढ़ाना, मुखिया जी के मंथली जो है 10,000 रुपये किया जाए। अभी कितना मिलता है भत्ता आप लोगों को? 2,500 रुपया। 2,500 मिल रहा है, वो भी नहीं मिला है। अभी वो भी नहीं मिला, 2 साल के आसपास हो चुका है। उप मुखिया जी का 7,000 वेतन कहा गया है, 5,000 रुपया मांग में रखा गया है वार्ड लोग का मंथली देने के बाद। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, सभी एंगल से शोषण किया जा रहा है। उस पर कुछ विशेष सरकार सुनवाई करे हम लोगों की बात पे, बस यही कहना चाहिए। 12 जयराम के मुखिया है पिंटू कुमार, इनसे भी हम बात करेंगे। 19 सूत्री मांग है, क्या लग रहा है बिहार सरकार और राज्य सरकार क्या आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है? ये आगे थोड़ा और दिए। हम लोगों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि मेरे ही साथ या ग्राम पंचायत के साथ जो 73वें संशोधन है उसमें 29 जो
ग्राम पंचायत में जो लाभों को मुहैया कराया गया, ये जो नियम लिखा हुआ है उसमें 29 मांग हम लोगों को कटौती कर दिया गया है, जिसमें हम लोग मुखिया संघ पूरा बिहार का मिल के हर प्रखंड में हम लोग सभी जिस प्रखंड में जितने पंचायत है सभी पंचायत के मुखिया लोग हम लोग अपना आकर प्रखंड में धरना पर बैठे हैं, जिसमें हमारी 19 मांगे हैं। 19 मांगे में ये है कि सबसे पहले तो जो 73वें संशोधन में है ग्राम पंचायत को छेड़छाड़ नहीं किया जाए, इसलिए नहीं किया जाए कि हमारे बापू की साकार सपना जो था कि ग्राम पंचायत से ही हम ऊपर तक का काम कराएंगे, ताकि ऊपर से जो भी आता है हमारे ग्राम पंचायत को इसलिए किया गया कि ग्राम पंचायत में जो काम होता है वो धरातल पर होता है। देखिए सचिन जी हैं, सरोगढ़ पंचायत के मुखिया हैं। बताइए, आए दिन मुखिया से रंगदारी मांगा जा रहा है, कहीं ना कहीं अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम कहेंगे कि सरकार का जो लापरवाही है, क्योंकि सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहा है, लाइसेंस का मुहैया नहीं करवा रहा है। सरकार बोली थी कि हम कैंप लगा करके सरकार को पूरा मुखिया को लाइसेंस देंगे, लेकिन लाइसेंस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके चलते अपराधी सोच रहा है कि मुखिया जी के पास कुछ है नहीं, एकदम बाइक से जा करके कहीं रोक ले रहा है, कहीं अटैक कर दे रहा है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि इसको तुरंत लाइसेंस ग्राम पंचायत को मुखिया को दिया जाए। और दूसरी बात की समस्या इतना हो गया है अभी पंचायत में कि हम लोगों से मुंह छिपा कर चल रहे हैं। लोग फोन कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं, पंचायत में नहीं जा रहे हैं। जितना भी कल्याणकारी योजना था सरकार का, वो लोगों को जो हम लोग मुखिया ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुँचाया जाता था, वो सारा योजना आज बंद है। देखिए, निसार अहमद है, महुआ पश्चिमी के मुखिया हैं। क्या लग रहा है, सरकार क्यों इस तरह से कार्यकलाप कर रही है आप लोगों के साथ? देखिए, सबसे पहले चिरैया प्रखंड मुखिया संघ के तरफ से आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे दुख सुख में आने का काम किया, हम लोग से रूबरू होने का काम किया। केंद्र सरकार और बिहार सरकार का नीति इतना खराब है कि हम लोग को मुखिया संघ को पूरा पंगु बना देना चाह रहा है और मुखिया को एक भी पैसा देने का काम नहीं कर रहा है। और 24 घंटा पब्लिक जनता हम लोग को अपने स्वेच्छा से जिताने का काम किया है, अपने काम कराने के लिए जिताने का काम किया है। लेकिन ये दोनों सरकार एक साजिश के तहत हम लोग को पैसा को रोक करके और हम लोग को अपंगु बनाना चाहता है और विकास को बाधित करना चाहता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि वो अपने समय पर संभल जाए, नहीं तो मुखिया पूरे जनता के साथ आगे का उनका भविष्य को खत्म करेगा। जब मुखिया का भविष्य को वो लोग खत्म करेगा तो हम लोग इसके लिए बाध्य नहीं होंगे। खड़तारी मत पंचायत के मुखिया जी आ गए हैं। अजय कुमार साहब, बताइए, धरना प्रदर्शन पे आप लोग हैं, अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम लोग सरकार से जो मांग कर रहे हैं, हमारे 19 सूत्री मांगों को सरकार पूरी करे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर है, आगे के लिए हम लोग सोचेंगे फिर। अच्छा मुखिया जी, बताइए, आखिर ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार इस तरह से नाइंसाफी कटौती क्यों कर रही है, वजह क्या समझते हैं इस चीज़ को? अब देखिए, वजह क्या बताए। अब हम लोगों को जो ग्राम स्वराज के नाम से जो महात्मा गांधी जी ने योजना बनाई थी, उस योजना को बिहार सरकार और केंद्र सरकार अपने में कूटनीति के द्वारा खत्म कर रही है, ताकि ग्राम पंचायत का कोई अधिकार न रहे और वो लोग अपने अधिकार से अपना जो मनमानी हो वैसे करे। क्या नाम हो गया? नथनी महतो, मधुबनी पंचायत। मधुबनी पंचायत के आप मुखिया हो गए। बताइए, पेय भत्ता जो है काफी कम है आप लोगों का, क्या गुजारा हो जा रहा है उतने में? जी, गुजारा तो नहीं हो रहा है। हाँ। हम लोग को मांग जो रखा, कितना मिल रहा है अभी? 2500 महीना है। कितने साल से मिला है, कितने साल का बाकी? अभी मिला भी नहीं है, अभी तो एक पैसा भी नहीं मिला भी नहीं है, एक महीना का भी भुगतान नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर कैसे चल रहा है, लेन देन कैसे हो रहा है? लेन देन कैसे हो रहा है, अब उसी तरह बैठे हुए हैं। आगे क्या करना चाहेंगे? हम लोग का मांग पूरी करेंगे तो सही है, मांग पूरी करेंगे तो उनके लिए हम लोग सोचेंगे धरना पर। 24 और 25 का जो आंकड़ा है, हम लोग उन लोगों को भी दिखाएंगे कि ग्राम सभा का मतलब क्या होता है और ग्राम पंचायत के मुखिया का अधिकार क्या होता है। ये 24 और 25 तय करेगी। यानी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हो, क्या लग रहा है, कुछ असर पड़ेगा मुखिया जी? असर तो ऐसा पड़ेगा कि जिस तरह से आज हम लोग मुरझाए हैं वो लोग मुरझा कर बैठेंगे। हाँ, कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम है? मनोज कुमार शाह। पंचायत का नाम? पंचायत सेमरा सगर दीना। सुरक्षा क्यों नहीं मिल रहा है? सुरक्षा नहीं मिल रहा है, यह तो सरकार की दोहरी नीति है। यह सरकार चाह नहीं रही है कि हाँ कोई काम जो है कि महत्वाकांक्षी योजना से चले।
यह पंचायत को जो है कि अपंग बनाकर छोड़ दिया है। या हम लोग जो है कि सिखाएंगे उनको 24 और 25 में। बिहार सरकार और केंद्र सरकार को सीधा निशाना साध रहे हैं कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो इसका खमियाजा 2024 और 25 तय करेगा। यानी लोकसभा का चुनाव है पहले 24 में, फिर 25 में विधानसभा का चुनाव है। पूरी तरह से ये लोग अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत को स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो, स्वतंत्र करो। राज्य सरकार क्या इनके 19 सूत्री मांगों को पूरा करेंगे और इनका प्रदर्शन किस तरह से होगा? तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज के साथ। अब तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लीजिए और YouTube पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।